हेलो साथियों, आई होप यू आर डील वेरी वेल। तो मैं आज लेके आया हूँ एक छोटा सा मुद्दा। आप सबको पता है कि कल 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है। मैं उसके संदर्भ में कुछ बच्चों और अभिभावकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ छोटा सा, कि वे किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें ताकि उन्हें कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जिनके सबसे अच्छी परसेंटेज बनी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इनके नहीं बनी, जो सोच रहे थे कि मेरे भी इतनी बननी चाहिए, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जो बन गई उसमें आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपना लास्ट रिज़ल्ट है। लाइफ बहुत बड़ी है, हमें इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा वो नहीं करना, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी परसेंटेज बनाई है। और मैं फिर दोबारा बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे कम परसेंटेज बनी है, जिनकी जो चाहते थे वो परसेंटेज नहीं बनी, तो मैं उनको कहूँगा कि लो कॉन्फिडेंस, मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने विश्वास को नीचे गिराओ। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट फॉर बेटर लक। आप अपना आगे वाले फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, जो हो गया सो हो गया। तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि रोल ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए, आज इस समय में एक ये मानसिक बीमारी बन गई है कि जिस बंदे के परसेंटेज ऊपर बन जाती है तो उसको देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, वो है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत होता है तो आपकी 90% या 90% 60% के बराबर है, क्योंकि आप रट के बनाते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप बहुत सही, आपकी 60% भी बहुत सही है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं कहना चाहूँगा, और आज के समाज में एक मानसिक बीमारी बन गई है, परसेंटेज एक मानसिक बीमारी बन गई है। हर इंसान, हर आदमी ये चाहता है कि उसकी अच्छी परसेंटेज है तो पता नहीं वो IAS बन जाएगा, या वो कुछ अच्छा सिविल सर्विसेज बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं चौथा पॉइंट लेता हूँ मेरा, मिसगाइड बाय सोसाइटी। देखिए, जैसे रिज़ल्ट आता है तो सबके दिमाग में एक बात रहती है कि सब पूछते हैं कि तेरे कितनी बनी, तेरे कितनी बनी, तेरे कितनी बनी। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आपका इतना हक नहीं है। चलो, आप पूछ सकते हो, आपका इतना हक है, आप पूछ सकते हो किसी को भी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो भाई तू क्या किया, ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं सोसाइटी को कहना चाहूँगा कि आप ऐसा काम ना करें कि आपकी वजह से किसी घर में प्रॉब्लम होए, क्योंकि आप उस बच्चे के गार्जियंस को बोलेंगे, वो उस बच्चे को बोलेंगे, तो वो बच्चा 100% डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, और एक मानसिक बीमारी है सोसाइटी की, क्योंकि उनको खुद का तो पता रहता नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा कि आपको वो चुभ सकती है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि पहले आप खुद के अंदर झांक के देखो कि अपन क्या चीज़ है। आप बच्चे को लग रहे हो सही गलत बताने में, तो मैं पहले उनको बोलना चाहूँगा कि आप पहले खुद अंदर झांक के देखो कि आप क्या चीज़ हो, फिर आप अगले को पूछना। मेरे को पता है आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जो रियलिटी है सोसाइटी की, वो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा सच में होता है। दूसरी बात यह है कि उस बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर स्टार्ट करने देते कि उसके ज़्यादा परसेंटेज बन गई, तेरे क्यों नहीं बनी। अरे उसके बन गई, उसने अच्छी। हाँ, एक बात और, आप परसेंटेज के टाइम पे याद करते हुए रिज़ल्ट आया, आपने कभी स्कूल में जाके पूछा कि भाई तेरे कितनी क्लास टेस्ट में कितने नंबर आए, तेरी कितनी रैंक आई है? कभी पेरेंट्स मीटिंग में भाग लिया? फिर आपका क्या हक है पूछने को। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों तक सोसाइटी का फ़र्क ना पड़े। हाँ, आप पूछो उनको, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करो, बेटर रहेगा, क्योंकि परसेंटेज बढ़ना इतना वो ख़ास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चूज़ योर ड्रीम। देखिए, आजकल की जो स्कूल वगैरह होती है तो उनमें ऐसा होता है कि बच्चे को इतने मैं किसी स्कूल का या किसी इंस्टीट्यूट का मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूँ बस ओनली। अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात जो
अपना पॉइंट नंबर 5 है, मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों को आपका गोल आप खुद को तय करना है। आपका जो ड्रीम है आपको किसी की राय नहीं लेनी, पापा मम्मी किसी को, मतलब कि हाँ आप बता सकते हो कि मेरे को क्या करना है क्या करना। आजकल क्या होता है, टीचर इतना, मतलब कि पेरेंट्स को, जो टीचर होते हैं जो भी है गाइड करने वाले हैं, जो बच्चे को इतने ख्वाब दिखा देते हैं कि वो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि चूज़ इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आपको आपके अनुसार, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, आप और किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको तय करना होगा। आप किसी के ऐसे बैकग्राउंड में आके अपना करियर ख़राब ना करें। फिर बाद में स्टार्ट करूँगा मैं 7 पॉइंट, जो ये है कि जो ये उम्र होती है 12th क्लास के बाद की, ये एक ऐसी उम्र होती है कि इसमें स्टूडेंट में इतना जोश होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप देखते नहीं है, किसी को भी आप पूछो कि आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि इस एनर्जी का आप मिसयूज़ मत कीजिए, इस एनर्जी को सही जगह लगाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप सबका करियर बने। आप किसी को भी, मतलब कि ऐसा व्यवहार मत करिए कि उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए। आपको ऐसा काम करना है कि उसकी, मतलब करियर पे कुछ फ़र्क ना पड़े, वो हमेशा आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड एकेडमिक सेशन। जो आधे लोग होते हैं उनको यह नहीं पता कि कंपटीशन और एकेडमिक सेशन क्या होता है। जो 12th तक का सेशन होता है, 12th तक की पढ़ाई होती है, वो एकेडमिक सेशन होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं होता। उसके अंदर एक समाज के द्वारा बच्चे को तय कर दिया जाता है कि ये बंदा अच्छा है या बुरा, बस ओनली 12th क्लास ये है, और उसका एक बेस मजबूत कर दिया जाता है। तो पहले मैं कहूँ कि आप कंपटीशन और एकेडमिक सेशन, तो देखो 12th बाद पास करने के बाद में एक ऐसा सिस्टम है कि कंपटीशन में सब बराबर होते हैं। आप 91% वाला भी वहीं पे बैठेगा और 60 वाला भी, 40 वाला भी वहीं पे बैठेगा क्या। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि परसेंटेज कोई ज़्यादा रोल नहीं रखती। तो आप परसेंटेज के चक्कर में ऐसा काम मत कीजिए कि आपके बच्चे का कैरियर वो होए। तो फिर बाद में बताना चाहूँगा कि जो कंपटीशन होता है, इसमें कोई इंटेलिजेंट, कोई कमज़ोर नहीं होता। इसमें जो भी होता है सब बराबर होते हैं, सब बराबर बैठते हैं। और ये कंपटीशन लाइन है ही अलग। आप नीट की तैयारी करोगे, आप गेट की तैयारी करोगे, आप एसएससी की तैयारी करोगे, आप एनटीपीसी की तैयारी करोगे, आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो वो, मतलब कि 12th बाद में एक दूसरा कैरियर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा काम मत कीजिए कि कोई बंदा डिप्रेशन में आवे और वो कुछ सुसाइड जैसी, जिनको एक सबसे बड़ी गंदी आदत है या गंदी एक एक्टिविटी है, उसमें जाए। तो बस मेरा यही कहना है। और मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, मैं बस बोलना चाह रहा हूँ जो सच्चाई है वो बताना चाह रहा हूँ मैं सबको, कि जो सोसाइटी की सच्चाई है वो यही है। वो खुद के अंदर नहीं देखते कभी भी, वो बस दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। दूसरों के, अरे एक बार खुद के अंदर तो देख लो कि आप तुम खुद क्या हो। हाँ मेरे को पता है ये बात चुभेगी, मेरे पास इसमें गलत कमेंट भी आएंगे, लेकिन मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं एक लास्ट संदेश देना चाहता हूँ कि माता पिताओं को, देखिए आप अपने बच्चे को बैठा के अच्छे से पूछिए कि उसका किस डिपार्टमेंट में या किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वो है, जिसमें उसका इंटरेस्टेड हो, उसको उसी में करियर बनाने दो। आप मत करो कि आपके बंदे की 91 बन गई, आप उसको सिविल सर्विस में डाल रहे हैं, वहाँ पे वो इतनी मोटी किताबें देख के वैसे हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट साइंस में है और आप उसको साइंस मतलब कि साइंस आगे करवा कुछ नहीं रहे, पीएमटी नहीं करवा रहे, उसको नीट नहीं करवा रहे हैं, आप उसको यूपीएससी में डाल रहे हैं। और किसी का है रुचि यूपीएससी में, आप उसको नीट करवा रहे, बोले तूने बायो लिए है तो तू नीट कर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ होवे। फिर मैं
लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि मैं सभी जो पेरेंट्स है, गार्जियंस है, देखो सभी लोग अच्छे होते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे हैं ना, जो 12th पास करते हैं, तो उनका थोड़ा दिमाग ऐसे होता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा काम ना करें कि उनके साथ कुछ होए। हालांकि हो जाता है, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई लास्ट स्टेज नहीं है हमारी लाइफ की, ये बस ओनली शुरुआत है। इसमें अपन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसे है कि एक सही दिशा में हो जाए। और देखिए कोई ये नहीं है आपके लिए, आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। आप बस डॉक्टर इंजीनियरिंग में लगे रहते हैं, लेकिन साइंस में इतने डिपार्टमेंट या इतनी वो है, इतने आप साइंटिस्ट बन सकते हैं कि आपको बस एक नीट का पता है और एक आईआईटी का पता है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो आप किसी में भी अपना करियर बना सकते हैं।